Hello everyone, my name is Kanika Jindal. Welcome to my YouTube channel Gyan Guru. And on my channel, I'll be discussing about various topics related to management and commerce. So आज मैं आपको time value of money के बारे में बताऊंगी. So let's start. So time value of money is a concept which is related to financial management. टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो वर्ड से बनी हुई एक टर्म है, दैट इज फाइनेंस एंड द मैनेजमेंट. सो इट इन्वॉल्व्स द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ आवर फंड्स. That means the proper management, the most efficient management of our funds is known as financial management. So as a finance manager, what is our ultimate goal? What is our ultimate objective? As a finance manager, our goal is to maximize the wealth of the shareholders. And for maximizing the wealth of shareholders, a finance manager has to take various decisions. जो डिसीजंस फाइनेंस मैनेजर को लेने होते हैं उसमें इन्वॉल्व होता है बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स और उनका इवैल्यूएशन. अब हम इस चीज को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सपोज एज अ फाइनेंस मैनेजर मुझे अपनी एक मशीन को चेंज करना है, अपग्रेड करना है. सो फॉर अपग्रेडिंग दैट मशीन आई हैव थ्री ऑप्शंस. मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं, तीन ऑल्टरनेटिव्स हैं. ऑल्टरनेटिव ए, बी एंड सी. अब उन alternatives में I have to evaluate those alternatives and I have to do the necessary calculations so that I can choose the best alternative. मुझे उन तीनों alternatives को बहुत अच्छे से evaluate करना होगा so that मैं उसमें से best alternative को choose कर पाऊँ. अब जब मैं evaluate करूंगी तो किस basis पे evaluate करूंगी? I will evaluate on the basis of cost. I will evaluate on the basis of cash flows. I will evaluate on the basis of time period. So ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में. सो सपोज मेरे को अपनी मशीन को चेंज करना है और मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं, ए, बी एंड सी. अब ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन ए इज बेटर कॉस्ट वाइज, वो कॉस्ट में मेरे लिए इफेक्टिव है. ऑप्शन बी में मुझे हो सकता है हायर रिटर्न्स मिल रहे हैं, लेकिन जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो काफी टाइम बाद मिल रहे हैं. और ऑप्शन सी इज मे बी बेटर बिकॉज उसमें रिटर्न्स मुझे थोड़े कम मिल रहे हैं लेकिन वो मुझे बहुत जल्दी रिटर्न्स दे रहा है. So every alternative has own pros and own cons. So मुझे ये देखना होगा कि मैं किस alternative को choose करूंगी by proper evaluation. अब किसी भी चीज को compare करने के लिए जब मुझे इन तीनों alternatives में से मुझे best option choose करना है तो I need to compare these three alternatives. और जब मुझे compare करना है तो मुझे compare किस basis पे करना है? When I have a same denominator. सो मुझे क्या करना होगा इसमें? मैं क्या करूंगी, मैं कैसे कंपेयर करूंगी इसे? इट विल बिकम अ डिफिकल्ट टास्क एज अ फाइनेंस मैनेजर, क्योंकि जो टाइम पीरियड है कैश फ्लोज का वो बहुत ही डिफरेंट है. सो आई कैन नॉट कंपेयर द वैल्यू ऑफ मनी फॉर टाइम पीरियड 1 विद द वैल्यू ऑफ मनी फॉर द टाइम पीरियड 2 और सम अदर टाइम पीरियड. सो जब हम डिफरेंट टाइम पीरियड की मनी को कंपेयर नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं? हम उस टाइम पीरियड को चेंज करते हैं, हम अपनी मनी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड. और इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी. एंड दैट इज व्हाई बिकॉज ऑफ दिस कंपैरिजन, बिकॉज ऑफ दिस टाइम फ्रेम डिफरेंस, वी नीड टाइम वैल्यू ऑफ मनी. सो अब मैं आपको समझाऊंगी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मीनिंग क्या होता है. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी refers to the fact that the money received today is different in its worth from the money received at some other time in future. इसका क्या मतलब है? Let us understand this. Time value of money कहता है कि जो amount of money मुझे आज today present में मिल रहा है उसकी worth is different from the same amount of money which I will get in future. It also says that the future money is less valuable as compared to the same amount of money today. आपने एक English proverb सुना होगा that a bird in hand is worth two in the bush. So it shows the correct implication of the concept of time value of money. Let us understand the concept of time value of money with the help of an example. Suppose I give you an option that I give you 1000 rupees today or
Second option, I'll give you 1,000 rupees after 1 year. So which option will you prefer? As a rational individual, we'll always consider the first option, that you want the money, that 1,000 rupees today only. Why is that? Because we always prefer the money in current scenario, in current time. We don't rely on the money for future, because we consider that the future value of money is less valuable than the money received today. And this concept, this concept of change in time frame, this concept of preference of current money, is known as time value of money. So let us now understand why there is time value of money. ऐसा क्यों होता है कि हम हमेशा प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट प्रेफरेंस होती है हमारी मनी के लिए. सो देयर आर वेरियस रीजंस. फर्स्ट रीजन इज फ्यूचर अनसर्टेनिटीज. एज वी ऑल नो, फ्यूचर इज अनसर्टेन. फ्यूचर में क्या होने वाला है हमें नहीं पता. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारा जो क्रेडिटर्स हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, दे मे बिकम इंसॉल्वेंट और दे मे बी इनट्रेसेबल. So उस केस में there is no guarantee that we will get our money in future. So that is why we always prefer the present value of money. That is the preference for current money. Next point is preference for present consumption. We always know that the value of money today is worth more than the value of money in future. So इसीलिए हमेशा हम यही प्रेफर करते हैं कि जो आज हमें पैसा मिल रहा है वो ज्यादा वैल्यूएबल है, वो ज्यादा उसमें प्रेजेंट उसमें कंजम्पशन पावर ज्यादा है. थर्ड पॉइंट इज री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. जब भी हमारे पास पैसा होता है, आज की डेट में अगर हमें कोई पैसा मिलता है तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम उसको कहीं इन्वेस्ट करके उस पर कुछ इंटरेस्ट अर्न करके उसको हम उसकी वैल्यू को बढ़ा सकें एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन फ्यूचर. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. सो सपोज there is an option, there is an example. I want to sell my machine. मुझे अपनी एक मशीन बेचनी है और बायर ने मुझे दो ऑप्शंस दिए हैं. ऑप्शन ए, बायर ने बोला कि आप $10,000 अभी ले लीजिए, एंड इन ऑप्शन 2 बायर हैज सेड कि आप 10,000 रुपीज मुझसे $10,000 आप मुझसे 3 साल बाद ले लीजिएगा. So as a rational individual, what I'll consider the first option, that I'll take $10,000 today. Why is that? बिकॉज अगर मैं आज वो $10,000 ले लेती हूं तो उस पर मैं FD कराकर या उसको कहीं इन्वेस्ट कर आई कैन अर्न सम इंटरेस्ट ऑन दैट $10,000. और आफ्टर 3 years जो मेरे पास अमाउंट होगा, दैट विल बी दोज $10,000, दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट प्लस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच इज मोर देन द $10,000 टुडे. नाउ इन ऑप्शन बी, अगर मैं ऑप्शन बी चूज करती हूँ, यानी कि मैं $10,000 अगर 3 साल बाद लेती हूँ, तो उस केस में मेरे पास 10,000 ओनली, आई विल आफ्टर 3 years आई विल ओनली हैव द अमाउंट ऑफ $10,000 विच इज far less than the amount which I'll get in future from option A. So that is why we always prefer the current amount of money, and that is why we prefer time value of money. So the concept of time value of money is very crucial for a finance manager. Why? Because the concept of time value of money helps in converting the different rupee amounts arising at different point of time in equivalent values of a particular point of time, and which can be compared for taking decisions. And for that comparison, for valuing the amount of money into one time frame, we use two types of techniques. First is compounding technique and the second is discounting technique. As you can see in this on the screen through this picture. So जब हम अपने मनी के, suppose there is a proposal जिसमें हमें फ्यूचर वैल्यूज पता है कैश फ्लोज की, और हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं फॉर द रीजन ऑफ कंपैरिजन. सो जब हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पर आ रहे हैं तो उसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक. और जब हम प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू पे कैलकुलेट कर रहे हैं, देन वी कॉल इट एज कंपाउंडिंग टेक्निक. सो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसमें दो तरह की टेक्निक्स हम यूज करते हैं. अगर हमें किसी प्रोजेक्ट के फ्यूचर वैल्यूज पता है और हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम डिस्काउंटिंग टेक्निक यूज करेंगे. और अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू पता है और हम फ्यूचर वैल्यू से कंपेयर करना चाहते हैं तो हम उस केस में कंपाउंडिंग टेक्निक यूज करेंगे.
So now let us understand the formulas for compounding and discounting technique. So here on the screen you can see the formula for calculating future value. So future value means that we have the present value of cash flows and we want to calculate the value of those cash flows in future. So this technique is known as the compounding technique. So the formula for calculating future value is future value, which is equal to present value multiplied by 1 plus R. R is the rate of return or the discount rate or the interest rate, multiplied by raised to the power n. N is the number of periods. So अगर आपको याद हो, आपने कभी अपने स्कूल में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ, इट इज लाइक दैट. हेयर जहां पे आप कंपाउंड इंटरेस्ट लिखते थे, जहां पे आप अमाउंट लिखते थे, वो है आपकी फ्यूचर वैल्यू. जहां पे आप प्रिंसिपल लिखते थे, वहां पे आपकी है प्रेजेंट वैल्यू एंड रेस्ट द फॉर्मूला इज सेम. सो हम वही पुराना फॉर्मूला यूज कर रहे हैं फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू. अब प्रेजेंट वैल्यू हम कब कैलकुलेट करते हैं? जब हमें कैश फ्लोज की, एक प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज की फ्यूचर वैल्यू गिवन है कि फ्यूचर में हमें कितना पैसा मिलेगा, वो अमाउंट हमें गिवन है और हम ये निकालना चाहते हैं, हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उस प्रोजेक्ट की, उन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है. तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं विच इज गिवन ऑन द स्क्रीन एंड दिस टेक्निक इज नोन एज डिस्काउंटिंग टेक्निक. सो फॉर्मूला आप अगर देखें यहाँ पे, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू which is divided by 1 plus R, which is the rate of discounting factor or rate of interest raised to the power n. N is the number of years or the time period. चलिए, so let's understand this concept with the help of a question. तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? That is a deposit of ₹1000 is made in a bank for 3 years at 10% per annum. Calculate future value. तो यहाँ पे हमें प्रेजेंट वैल्यू गिवन है. प्रेजेंट वैल्यू जो गिवन है वो है ₹1000, जहाँ पे टाइम पीरियड इज 3 इयर्स एंड जो रेट गिवन है हमें वो है 10% पर एनम. अब यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें इस ₹1000 की प्रेजेंट वैल्यू गिवन है और हमें ये कैलकुलेट करना है कि आफ्टर 3 इयर्स इसकी वैल्यू कितनी होगी. सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमें प्रेजेंट वैल्यू गिवन है और हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कंपाउंडिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं और हम यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यूज करेंगे. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n. दिस इज द फॉर्मूला. सो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 1000, दैट इज द ₹1000 multiplied by 1 plus 10 upon 100. 10 is the rate of interest raised to the power 3. 3 is the time period. So अब हमने क्या करा? जब हमने इसको कैलकुलेट करा तो we have got the future value as ₹1331. So after 3 years, जब हमने आज बैंक में ₹1000 डिपॉजिट किए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पे 3 साल के लिए, तो 3 साल बाद जो हमें पैसा मिलेगा वो होगा ₹1331. So this is a concept of future value. Let us now see another question. So here the question is calculate present value of ₹1331 which is receivable after 3 years at 10% per annum. अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन में हमें फ्यूचर वैल्यू गिवन है जो हमें अमाउंट 3 साल बाद रिसीव होगा एट 10% पर एनम. द अमाउंट इज ₹1331. अब हमें क्या करना है? हमें उस अमाउंट की जो हमें फ्यूचर में 3 साल बाद मिलने वाला है, हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो उसकी आज की डेट में उसकी वैल्यू है. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं. तो व्हाट आर वी डूइंग हियर? वी आर यूजिंग डिस्काउंटिंग टेक्निक हियर. सो एज पर द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, द फॉर्मूला इज फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 plus r upon 100 raised to the power n. FV is future value here, PV is present value, R is the rate of interest and N is the time period. So future value की जगह पे मैंने ₹1331 लिख दिया. रेट हमारा 10% गिवन है, टाइम पीरियड इज 3. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे जो प्रेजेंट वैल्यू आपके पास आ रही है वो आ रही है ₹1000. सो थ्रू दिस क्वेश्चन यू कैन सी दैट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या करा था? हमने प्रीवियस क्वेश्चन में
हमें प्रेजेंट वैल्यू गिवन थी, हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करी, और इस क्वेश्चन में हमें फ्यूचर वैल्यू गिवन है और हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं. एंड दिस इज हाउ वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. सो दैट वाज ऑल अबाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी. आई होप इस वीडियो से आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.